To judge a person by his weakest link or deed is like judging the power of the ocean by one wave. So mesmerizing good morning to one and all, my dear students. What does it mean? किसी के जजमेंट, किसी के बारे में सोच आप कैसे इकट्ठी कर सकते हो? जब तक जिसी के बारे में सपोज आप एक नेगेटिव सोच रखते हो कि नहीं ये पर्सन जहाँ तक मैं सोचता हूँ वो वैसा ही होगा, ठीक है, जैसे मैं सोचता हूँ वो वैसे ही बनेगा, ओके। लेकिन ये जजमेंट आपकी हर बार सही नहीं हो सकती है। जजमेंट करना किसी के बारे में एक ऐसी चीज़ है जैसे कि एक बड़ा सा ओशन है, उसकी लहरें आप काउंट कर पा रहे हो। क्या ये पॉसिबल है माय डियर चिल्ड्रन? नहीं। एक तरफ की उसकी जो ढलान है, एक वेव है, वो जा रही है और उससे आप जजमेंट लगाओगे कि ओशन बहुत छोटा है या तो बहुत बड़ा है, ओके। तो ऐसे ही किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप नहीं जजमेंट कर सकते हैं। किसी के बारे में सोच ऐसे एक परमानेंट नहीं बन सकती है, ओके। सो विल स्टार्ट विद द चैप्टर। इट्स सरप्राइजिंग ट्रुथ। एक सच्चाई, एक हैरान करने वाली सच्चाई हो सकती है जो आपके फीलिंग्स को, आपके थॉट्स को चेंज कर सकती है। सो विल स्टार्ट विद दिस। Sometimes we judge and create options about others without even knowing them. This is general human nature. But we must always keep in mind that every person in this world has his or her own individual story. वो अपने एक प्रॉब्लम्स, अपनी एक स्टोरी, एक हकीकत लेके जी रहा होता है। हम उसके बारे में जान सकते हैं। किसी के बारे में ऐसे सीधा ही जजमेंट करना, जस्ट एक कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन, नो, दैट इज़ नॉट फेयर एंड दैट इज़ नॉट ट्रूथ ऑल्सो। पहले आप जब किसी से मिलते हो, सबसे पहले जब बात होती है, तब सिर्फ हम उसके आउटलुक के बारे में जजमेंट कर सकते हैं। उसके बिहेवियर के बारे में एक पल के लिए या एक दिन में या फिर एक मीटिंग में वो जजमेंट नहीं आ सकता। वो पल जो आपके साथ वो बिता रहा है, हो सकता है वो किस सिचुएशन से निकल के आया है, वो ही आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, तो वही एक जजमेंट आप बना लेंगे, तो दैट इज़ नॉट फेयर अगेन, ओके। सो व्हाट दिस सेज, many a times the story about the life of that individual person may turn out to be something we never knew anything about. Then at such times we realize our mistakes and feel bad about talking such judgments. It may even hurt the sentiments of the person who was judged wrongly. This world certainly spoiled our relationships with him or her. We should make it a goal each day not to judge people before we truly know about them. The truth might surprise us because we never know how their life is and what they are going through. कोई एक पल ऐसा होता है ना बच्चे कि जब ये आपके सामने कोई ऐसा प्रेजेंट हो रहा है कि उसके लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी हो और ऑल ऑफ अ सडन आपसे मिलना हो जाए, तो वो एक जजमेंट आप अलग से क्रिएट करोगे कि नहीं ये पर्सन रॉन्ग ही है, वो अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पा रहा है या फिर आपसे बात नहीं कर पा रहा है, तो आप सोचोगे कि नहीं ये पर्सन ऐसा ही है। सो द स्टोरी बेस्ड ऑन दिस ओनली वी आर गोइंग टू डिक्टेट राइट नाउ, ओके। सो आई वॉन्ट यू टू कीप द फिंगर्स ऑन द पर्टिकुलर सेंटेंसेज, ओके। विल स्टार्ट विद द स्टोरी। इट वॉज अ नॉर्मल डे, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स ऑफ द टाउन. People were coming in with their sick loved ones. Some were leaving the hospital after having their checked up. The OPD, that is called outpatient department, was as usual filled with people. The doctors were busy attending to the patients. Nurses were running about with tray of medicines in their hands. So likewise in the normal hospitals, एक बहुत एक पॉपुलर हॉस्पिटल था जहाँ पे नॉर्मल रूटीन चल रही थी, नॉर्मल चीज़ें हो रही थी जैसे हर हॉस्पिटल में होती हैं। बीमार लोग जा रहे थे वहाँ पे अपने चेकअप करवा रहे थे, ओपीडी में जा रहे थे, कुछ चेकअप करवा के आ रहे थे। तो ये एक नॉर्मल रूटीन होती है। So since the treatment of this hospital was best in the town and the prices were very reasonable, this was regular routine. अब नॉर्मली ऐसे देखा जाता है कि अगर बहुत हाई फाई हॉस्पिटल्स होते हैं ना, वहाँ पे हमें रश थोड़ा कम दिखता है। क्यों? क्योंकि वो जनरल जो नॉर्मल पब्लिक होती है, मीडियोकर फैमिलीज़ के लिए जो वो अफोर्डेबल नहीं होता है।
लेकिन जो ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे हमें बहुत इजीली ट्रीटमेंट मिल जाती है, डॉक्टर्स मिल जाते हैं और प्राइजेज़ रिजनेबल भी होते हैं उनके चार्जेस, तो वहाँ पे भीड़ अक्सर ज़्यादा होती है। तो सडनली the hooting of a siren somewhere at the main gates of the hospital alerted all the staff and doctors present. The attending boys were rushed with the stretcher to the porch of the hospital, where an ambulance came with the blinking lights and stopped abruptly. A car came following the ambulance. It took no time for the staff of the hospital to understand the urgency of the matter when they saw Mr. Prakash Sharma, a rich businessman and an influential personality of the town, step out of his car. He looked tensed and worried. He walked straight to the chamber of the CMO. The attendant put the patient's body in the ambulance on the stretcher and rushed him to the checkup ward. तो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी वहाँ की, मिस्टर शर्मा, मिस्टर प्रकाश शर्मा। तो उनको देख के सभी हसल बसल से हो गए एकदम से कि हाँ, ये कुछ तो भी इमरजेंसी कुछ ज़्यादा ही हुई है, कुछ बड़ा घटना ऐसी घटी है। तो उसके साथ उसके रिलेटेड जितने भी डॉक्टर्स थे जिन्होंने सायरन की आवाज़ सुनी, एम्बुलेंस की, कभी ऐसे होता है ना, आप अगर किसी टाइम पे कहीं हॉस्पिटल्स जा रहे हो या फिर कोई रोड से आप क्रॉस कर रहे हो, एम्बुलेंस की आवाज़ सुनोगे तो अचानक से आपको एक घबराहट सी होती है, राइट। आप सोचेंगे कि ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई होगी, ऐसा कौन होगा इसमें, और भगवान करे उसको सब ठीक हो जाए, है ना। हम ऐसे यूजुअली प्रे करते हैं। सिमिलरली इट हैपेंड इन द हॉस्पिटल कि ऐसे सर अचानक से एम्बुलेंस आई और वहाँ से जब भी स्ट्रेचर से वो पेशेंट को लेके जाया गया, उसको देख के ये जजमेंट हो गई कि इसको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, शायद कुछ और मिसहैपनिंग हुई है शायद इसके साथ। द स्ट्रेचर हैड जस्ट रीच द चेकअप वार्ड व्हेन द चीफ मेडिकल Sorry, I just missed one line, my dear children. When the stretcher had just reached the checkup ward, where the chief medical officer, followed by Mr. Sharma, arrived. It was Mr. Sharma's son, who was brought to the hospital with severe stomachache. The doctors checked him and came to a decision that the patient required surgery. But the best surgeon was not in the hospital premises. Since he was on duty in the night shift, he had left home in the morning. अब जैसे कुछ हॉस्पिटल्स में अलग अलग ड्यूटीज़ दी जाती है डॉक्टर्स को, किसी की मॉर्निंग ड्यूटी होती है, किसी की इवनिंग ड्यूटी होती है, किसी की नाइट ड्यूटी होती है। तो ऐसे ही वहाँ के जो बड़े सर्जन थे, जहाँ पे इनको दिखाया जा रहा था, जाने वाला था कि शायद उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी मिस्टर शर्मा के बेटे की, तो फिर ऐसे लगा कि इसकी सर्जरी के साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो मेन सर्जन है वो वहाँ पे नहीं था, वो नाइट ड्यूटी कर चुका था और वो अपने घर जा चुका था सुबह, और उसको ही बुलाना बहुत ज़रूरी था। However, the attendant doctors gave some pain relieving medicines to the boy, and a call was made for the surgeon to come to the hospital immediately. Since the matter was related to one of the most prominent personalities of the town, the hospital authorities were on their heels. They did not wish to take chance of any kind. Moreover, it was a case where the reputation of the hospital was at stake. एक अलग रेपुटेशन हो जाती है अगर कोई हाई फाई पर्सनैलिटीज़ आ जाती हैं हॉस्पिटल में, व्हाट्सएवर इन होटल्स ऑल्सो मे बी, तो उनको एक अलग से अटेंशन देना पड़ता है, उसको अलग से अटेंड करना पड़ता है। तो ऐसे ही हुआ जब भी ये मिस्टर शर्मा आए हॉस्पिटल में अपने बेटे के प्रॉब्लम को लेके, तो ऐसे ही लगा कि हाँ शायद इसमें कुछ ऐसी इमरजेंसीज़ हैं और हम इस चांस को खोना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ऐसा कुछ मिसहैपनिंग होता है और इफ इन केस के ये जो ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है सक्सेसफुल, तो हो सकता है कि वो हॉस्पिटल की रेपुटेशन पे भी असर करता है। सो दे डिसाइडेड कि हमें जो अभी शिफ्ट वो डॉक्टर्स जो जा चुके हैं हमें उन्हें दोबारा बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो डॉक्टर्स और वो जो ट्रीटमेंट देते हैं इट इज़ अपार्ट फ्रॉम लाइक जो नॉर्मल डॉक्टर्स नहीं कर पाते हैं, कुछ स्पेशल सर्जरीज होती है जो स्पेशल सर्जन्स ही करते हैं। However, the attending doctors within no time, the concerned doctors entered the hospital in a hurry after being called for an urgent surgery. He answered the call immediately, changed his clothes and rushed directly to the surgery block. Well, तो उसको डॉक्टर को बुलाया गया जिसकी ड्यूटी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी और वो घर जा चुका था।
अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, फिर भी वो उसने ड्यूटी अपनी सोची समझी और सोचा कि ये इमरजेंसी है, तो वो अपने कपड़े चेंज करके दोबारा से आने के लिए तैयार बैठा था। Mr. Sharma's son was already put in the operation theatre. Mr. Sharma was pacing in the hall waiting for the doctors to come. On seeing him come rushing, Mr. Sharma yelled, "What the hell is this world make you take so much time to come? Don't you know? Don't you have any sense of responsibilities? Don't you know that my son is life is in danger?" अब इतनी सब बातें उन्होंने ऐसे रशली बोल दी, हार्शली बोल दी डॉक्टर को। जैसे ही उन्होंने देखा तो क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते हो? इतना लेट आए हो, आपको पता नहीं है कितनी अर्जेंसी है यहाँ पर? डॉक्टर खान, द सर्जन स्माइल्ड एंड रिप्लाइड वेरी पोलाइटली, "सर, आई एम सॉरी दैट आई वॉज नॉट इन द हॉस्पिटल सिंस आई वॉज ऑन ड्यूटी इन द नाइट शिफ्ट. आई हैड गॉन होम अबाउट एन आवर बैक, बट आई केम एज फास्ट एज आई कुड आफ्टर रीचिंग द कॉल. एंड नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ काम डाउन एंड लेट मी डू माई वर्क." जैसे ही उन्होंने सुना कि ये इंसान बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है, डॉक्टर ने पोलाइटली ही उसके साथ हैंडल किया और पोलाइटली ही उसको जवाब दिया कि मैं अभी नहीं आया था, लेट नहीं हुआ था, जिस वजह से कि मुझे अभी रात को और अभी 1 घंटा पहले ही मैं अपने घर गया था रात की ड्यूटी करने के बाद. लेकिन मुझे अपना काम करने दीजिए और आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा. तो ऑन सीइंग हिम, calm down. What do you mean by calm down? Would you have claimed down? Calm down? Had your son been in this operation theatre? If your son dies now, what would you do? Retorted Mr. Sharma angrily. अब ये सुन के कि उसने डॉक्टर ने बोला कि आप आराम से रहो, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओ, काम करो, थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, और ये सब सुन के उसको और गुस्सा आया मिस्टर शर्मा को कि क्या आप चाहते हो, आप जानते हो कि ये काम डाउन होना क्या चीज़ है? आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आपका क्या बच्चा हॉस्पिटल में है? आपका बच्चा क्या अपनी जान जोखिम में डाल के या फिर अपनी जंग जीत रहा है, अपनी लाइफ की जंग जीत रहा है? वो आपको क्या रियलाइज़ हो रहा है? आपको ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है. तो डॉक्टर खान जेंटली रिप्लाइड अगेन एंड सेड, "आई कैन से ओनली व्हाट इज सेड इन आवर होली बुक, फ्रॉम डस्ट वी केम एंड द डस्ट वी रिटर्न." उसने सिर्फ एक वर्ड कहा कि हम मिट्टी से ही आए हैं और मिट्टी से ही फिर से घुल जाना है. लाइफ बचानी या नहीं बचानी ये हमारे हाथ में नहीं है. ये सिर्फ एक ही पर्सन, एक ही चीज़ के सामने है, पर्सन भी नहीं है वो, अलमाइटी गॉड, उन्हीं के हाथ में है. चाहे हमारी जान जा रही है या हम बच रहे हैं, हम किस वे से जी रहे हैं. यू नो, इन दिस नेचर nothing is there in the human being hand. Everything is with Almighty, the God created whole world. Well, तो उसने कहा कि doctors cannot extend the duration of anyone's life. It is decided by the Lord. We will do our level best to save your child's life. Now, please do not hold me back. Let me go and attend my patient, please. मुझे जाने दीजिए, मुझे अपने पेशेंट को देखने दीजिए. ये हमारे हाथ में नहीं है. हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं उसकी जान बचाने की. गिविंग एडवाइस व्हेन वन इज़ नॉट कंसर्न्ड इज सच एन ईजी टास्क फॉर एनीवन इन दिस वर्ल्ड, मर्मर्ड मिस्टर शर्मा. उसको फिर से गुस्सा आया कि ऐसे अचानक से इतना ईजिली कैसे उसने बोल दिया कि ऐसे हमारे हाथ में नहीं है, और किसी को एडवाइस देनी तो बहुत ईजी होती है, जिसके ऊपर बीतती है उसको ज़्यादा पता लगता है. तो हाउ कम ही इज़ सेइंग दिस थिंग्स? Dr. Khan entered into the surgery room. The surgery took a couple of hours. After that, Dr. Khan came out happy and said, "Mr. Sharma, by Lord's blessings, your son is saved." Without waiting to listen to Mr. Sharma's reply, he walked out of the surgery block running. सर्जरी हुई, बहुत टाइम लगा, बहुत आवर्स लगे उसमें, लेकिन सक्सेसफुल हुई और उसको बताया गया कि आपके बच्चे की जान बच गई है. सिर्फ इतना सा कहते ही वो वहाँ ऑपरेशन थिएटर से जा चुके थे. रश कर रहे थे, बहुत जल्दी में थे. ये देख के शर्मा जी को क्या हुआ? Soon a nurse who had been assisting Dr. Khan came out of the surgery room. Mr. Sharma stopped her and asked, "Why is Dr. Khan so arrogant? He could not wait for a minute to talk to me. At least I could have asked about my son's state." तो इतनी जल्दी में क्यों गए थे डॉक्टर? ऐसा उन्होंने एक नर्स से पूछा जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर आई.
तो कहे कि इससे एरोगेंट है, कैसा ये एरोगेंट किसको बोला जाता है डियर चिल्ड्रन, कि जो सिर्फ काम से काम रखता है, ज़्यादा बात नहीं करता है, या फिर सोचता है कि हाँ मेरी पर्सनैलिटी अलग है तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बड़े छोटों की ऐसे लिहाज नहीं होती है, अपने में ही मस्त रहते हैं, या फिर जो लिमिटेड बात होती है सिर्फ उतने से ही क्वेश्चन पूछा जाए जो उतना सा ही जवाब देते हैं। तो उसने सोचा कि ये ऐसा एरोगेंट है, तो ऐसा क्यों है। उसने एक नर्स से पूछा। Hearing this, the nurse could not control his emotions. With tears coming out of her eyes, she said, Dr. Khan's only son died in an accident last night. See, the tragedy was going on with that doctor. I'll complete this paragraph first. When we called him for your son's urgent surgery, he was busy preparing for his son's burial ceremony. Now that he saved your son's life, he rushed to finish his son's burial. Mr. Prakash could not believe what he had heard from the nurse. The only words that came out of his mouth were, "What?" मीन्स क्या हुआ था, वो डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी रात को पूरी करके अपने घर गया था, तब उसने देखा कि एक्सीडेंट में उसके बेटे की डेथ हो गई है। और ड्यूटी के बाद उसने वही सारे जो रिचुअल्स होते हैं, शमशान घाट में लेके जाना, उससे पहले उसकी विधियाँ होती है जो, वो सब चीज़ें करने में वो बिज़ी था। लेकिन जैसे ही उन्होंने आपके बेटे का सुना कि उसको डॉक्टर की ज़रूरत है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो वो सब रिचुअल्स को छोड़ के आपके बेटे को बचाने आए हैं। और अब आपके बच्चे का ऑपरेशन हो गया है, उसके बाद उसने दोबारा से वो सब चीज़ें, जो रिचुअल्स जो आधी छोड़ के आए थे, वो पूरी करनी थी, इसीलिए वो जल्दी में थे। और ये सुन के मिस्टर शर्मा का माइंड वॉज लाइक शॉक्ड कि यस, ये क्या हो गया ऐसा। और डॉक्टर शर्मा उनके बारे में क्या जजमेंट लेके बैठे थे, ही इज़ लाइक एरोगेंट, वो बात नहीं कर चाहते हैं, उनको मैनर्स नहीं हैं, जल्दी आना चाहिए था, उन्होंने क्या कुछ नहीं सुनाया वो डॉक्टर को। तो दिस वन वॉज द कंक्लूजन ऑफ दिस स्टोरी, आई शुड से, कि आप जजमेंट जब करते हो ना किसी के भी बारे में, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, डोंट मेक अ जजमेंट इमीडिएटली वाइल सीइंग टू देम। टेक सम टाइम, रिलेट विद देम, बात कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, तभी आपको पता लगेगा कि उस इंसान का नेचर कैसे हो सकता है, क्या सच में वो इतना प्यारा है। कई बार दिखावा भी होता है, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं, प्यार से बातें की जाती है, लेकिन अंदर उनकी गलत चीज़ें भी चल रही होती हैं। सेकेंडली, व्हाट हैपन्स, apparently they believe कि हाँ, या मैं अपने टेंशन में हूँ and they are coming to you and talking to you with some other matters, but it is not related to you also, but you want them to talk to you, then again you make the judgment that that person is not appropriate like me, and what so hell going on, how they are speaking with and how they are relating to others, they are not good at all. So never make a judgment, that is not true at all. Never make a judgment while you are walking through. Never make a judgment while you are talking through. Okay? Take some time, relate to that person and then make a judgment. आपकी एक जजमेंट रूमर्स को भी फैला सकती है। You know the false rumors? अफवाहें। They are just spreading this way only. They are having the false judgment. So my dear children, I am stopping here. Hope you would read it and listen it once again. Bye-bye. Have a good day.